कुड़माली को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग को लेकर झारखंड, बंगाल और बिहार के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात जो है वो की है और इनकी ये मांग है कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भी इस विषय पर सकारात्मक पहल का आश्वासन जो है वो दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विद्युत वरण महतो, बंगाल से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और बिहार से राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। इस मुलाकात के बाद कुड़माली का भविष्य क्या होगा, इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, आज 3 राज्यों के सांसदों ने मुलाकात की है गृह मंत्री से और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुड़माली को शामिल किया जाए, इसकी मांग हुई है। अच्छी बात एक यह है कि सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है गृह मंत्री ने। अगर आप देखें तो कुड़माली भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग लंबे समय से हो रही है कि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये डिमांड जो है बहुत पहले से की जा रही है। और देखिए, चूंकि ये भाषा जो है कई जगहों पर, खास करके अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो जंगल महल क्षेत्र में कुड़माली भाषा जो है वो बोली जाती है। पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर में बड़ी संख्या में लोग जो है कुड़माली बोलते हैं। इसी तरह से आप झारखंड की बात कीजिए तो झारखंड में रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां में आपको कुड़माली बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। और इसी तरह से उड़ीसा में भी कई जगहों पर कुड़माली बोली जाती है। मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ की अगर आप बात कीजिए तो वहां भी कुड़माली भाषा जो है वो बोली जाती है। तो कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से होती रही है। और देखिए, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो जहां तक मुझे याद है बाघमुंडी में एक सभा में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। और उस वक्त पे उन्होंने कहा था कि कुड़माली जो है वो एक महान भाषा है। तो अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो सांसद हैं, जिसमें कि झारखंड से आप देखते हैं कि विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर से सांसद, गिरिडीह से सांसद आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, जेडीयू के सांसद खीरू महतो, हालांकि टेक्निकली वो बिहार से सांसद हैं लेकिन वो झारखंड से ही ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। और वहां पर जो आपको पुरुलिया के सांसद हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, वो भी इस डेलीगेशन के साथ गृह मंत्री से मिले। और आपको बताऊं कि ज्योतिर्मय सिंह महतो के लेटर पैड पर ही ये जो आवेदन है वो लिखा गया है, ये डिमांड लिखी गई है। और उसके पृष्ठ 2 पर आप आएंगे तो वहां पर जो चारों सांसद हैं उनके सिग्नेचर आपको देखने को मिलेंगे। ज्योतिर्मय सिंह महतो, इसके अलावा विद्युत वरण महतो, फिर चंद्र प्रकाश चौधरी और चौथे नंबर पर खीरू महतो का सिग्नेचर आपको दिखेगा। अब अगर इसको आप देखिए तो ये समझिए कि इससे कुड़माली को क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए, अगर संविधान की 8वीं अनुसूची में कुड़माली शामिल किया जाता है तो कुड़माली के भाषा और साहित्य को संरक्षण मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शैक्षणिक और शोध कार्यों को भी एक नई दिशा मिलेगी। इससे कुड़माली भाषी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को एक संस्थागत मान्यता मिल सकेगी। ये तो हुए कुड़माली भाषा की बात, लेकिन इसका एक राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में, जैसा मैंने शुरू में बताया, जो जंगल महल का इलाका है, और झारखंड में भी बड़े क्षेत्र में जो है कुड़माली बोली जाती है। और कुड़मी वोटर्स पर जो है बीजेपी की नजर भी है। और झारखंड में भी वो चाहेगा कि जो कुड़मी वोटर्स हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ जयराम महतो के साथ चले गए थे,
तो वो चाहेंगे कि वो वोट उनको वापस मिले और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर जो है ये किया जा सकता है, ऐसा बीजेपी को जरूर लगता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो एनडीए के सांसद हैं, देखिए इसमें जैसे हमने 4 सांसदों की बात की, जिसमें कि आपको ज्योतिर्मय सिंह महतो हैं, विद्युत वरण महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और फिर खीरू महतो। इसके अलावा इस बैठक में जो पश्चिम बंगाल के बड़े कुर्मी नेता हैं, अजीत कुमार महतो, वो भी आपको दिखेंगे। अगर आप तस्वीरों में देखें तो वो भी आपको दिखेंगे। जेपी नड्डा भी वहां पर हैं। और जैसा कि आपने शुरू में बताया नवीन, कि जो आपको गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसको लेकर जो है सकारात्मकता दिखाई है और उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने सांसदों की बात को गंभीरता से सुना और कहा कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है वो बिल्कुल जायज है और यह व्यापक जनहित से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कुड़माली के साथ कुछ अन्य भाषाओं का मामला भी लंबित है और जल्द ही इस दिशा में पहल की जाएगी। मतलब कि अगर सकारात्मक जवाब गृह मंत्री की तरफ से मिला है तो आप उम्मीद रखिए कि कुड़माली भाषा जो है ये केवल समय की बात रह गई है कि उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना है। अब कब होता है ये देखना होगा, चूंकि जब इसका फैसला लिया जाएगा तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी देखे जाएंगे। क्या चुनाव नजदीक आने के वक्त ये फैसला लिया जाएगा या जल्दी ही ये फैसला ले लिया जाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जायज है, तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत जल्द ही जो है कुड़माली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो सकता है। चलिए, तो कुड़माली भाषा को लेकर जो भविष्य है वो अब सकारात्मक दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ये जायज मांग है और इस पर पहल भी की जाएगी, तो अब इंतजार रहेगा कि कब कुड़माली जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाती है।